नमस्कार साथियों। तो आज है 29 मार्च 2026। दोस्तों, बाजार ओपन होने में और सिर्फ 9 घंटा बाकी है। तो आइए देख लेते हैं बाजार ओपन होने से पहले फिलहाल जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक पर चलेंगे। बट सबसे पहले दोस्तों, आप मेक श्योर कीजिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज दोस्तों, देर किस बात की, फटाफट सब्सक्राइब करके रख दीजिए ऐसे ही वाइटल जानकारी हमेशा टाइम पे पाने के लिए। और देखिए, ऑलरेडी आप लोग के लिए मैं ऑलरेडी 5 डिफरेंट टॉपिक पर वीडियो दे चुका हूं, जो कि कल मार्केट के लिए बहुत ज्यादा अहम है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो चेकआउट करके जरूर आना, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे वीडियो। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्या लग रहा है, सीज फायर हो जाएगा? अगर देखिए सीज फायर हो गया या उसी से रिलेटेड कुछ भी अगर थोड़ा सा भी हिंट मिल गया ना, मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है। और दोस्तों, ये खबर आया है अभी। सबसे पहले जो आपको मैं बार बार कहता हूं कि डेट एंड टाइम नोट करना। आज की डेट में ऐसा सिचुएशन है, डेट एंड टाइम को हमेशा नोट करना। कितना बजा है? 10:50 की खबर दे रहा हूं मैं आपको। लगभग 1 घंटा से थोड़ा ज्यादा हुआ है। अच्छा, यहां पे जो न्यूज चल रहा है, जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली हमें कवर करना पड़ रहा है इस खचरे को। खचरा मतलब पाकिस्तान क्लेम यूएस ईरान ओपन टू इट्स मीडिएशन टॉक्स में बी हेल्ड इन इस्लामाबाद। मतलब पाकिस्तान में बातचीत हो सकता है, ऐसा पाकिस्तान की तरफ से कहा गया। एग्जैक्टली क्या कहा, मैं आपको थोड़ा आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूं। कौन कहा वो भी आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। पाकिस्तान हैज स्टार्टेड दैट बोथ द यूनाइटेड स्टेट्स मतलब यूएस एंड ईरान आर सेटिस्फाइड विथ इट्स रोल एज मीडिएटर। मतलब दोनों ही पक्ष कह सकते हो कि सहमति है कि पाकिस्तान का एज ए मीडिएटर इन द ऑनगोइंग वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर इशाक दर, इन्होंने कहा, इनका नाम है इशाक दर। इन्होंने कहा संडे के दिन कि वॉर इज इन एनीवन इंटरेस्ट एंड वी कॉल फॉर होल्डिंग अ यूएस ईरानियन मीटिंग इन इस्लामाबाद। द पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर अफेयर ऑफिस एडेड द चाइना हैज ऑल्सो इंडोर्स्ड इस्लामाबाद मीडिएटिंग रोल। तो ये बेसिकली खबर आया। अब देखिए, यहाँ पे ये भी फैक्ट है कि पाकिस्तान को आप बिलीव नहीं कर सकते, सिंपल बात। ये आज की डेट में थोड़ा सा लाइमलाइट में आने के लिए कुछ भी हरकत कर रहा है। ये ऑलरेडी हमने पास्ट में देख चुका है ना। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि सच में सीज फायर से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ, तो आई थिंक कि मार्केट दोस्तों पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है। बट दूसरी तरफ देखिए, ये तो एक पक्ष हो गया कि चलो ठीक है, एक बातचीत हो रहा है मीडिएशन होने की पाकिस्तान पे यूएस और ईरान के बीच। अब दूसरी तरफ दोस्तों ये भी फैक्ट है कि अभी जंग जो है ना, बहुत ही भारी मतलब हाई स्केल में चल रहा है। जो पहले वॉर चल रहा था उससे बहुत ज्यादा हाई स्केल में चल रहा है। ये देखिए, ये अभी की अपडेट है, इजराइल की तरफ से आया खबर। इजरायली मिसाइल हिट कतारी न्यूज चैनल अल अराबी ऑफिस। तो अल अराबी जो एक्चुअली ईरान पे मौजूद है, वहां पे एक कतारी न्यूज जो मीडिया चैनल है, उनकी जो हेड ऑफिस वहां पे डिस्ट्रॉय हो, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो गया इजरायली मिसाइल पे इन तेहरान। तेहरान मतलब आपकी ईरान के कैपिटल, कॉजिंग डैमेज। ठीक है, तो मतलब कह सकते हो वॉर अभी रुका नहीं है, वो चल रहा है। बट उसके बीच बीच में थोड़ा सा मीडिएशन की बातचीत हो रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ दोस्तों एक और बहुत बड़ा दुविधा सामने आया है। क्या पता है? बहुत बड़ा डाउट, बहुत बड़ा कंफ्यूजन यूएस की तरफ से। भाई चल क्या रहा है यूएस में? क्योंकि एक तरफ जहां पे दोस्तों ट्रम्प बार बार हिंट दे रहा है कि ये वॉर जो है और ज्यादा इंटेंसिफाई होगा। क्योंकि अभी जो सुनने को आ रहा है कि यूएस जो है, एक तो जो अपना मैराइन कमांडो, आपको आज दिन की फर्स्ट वीडियो में दिखाया था, लगभग 3-3.5 हजार मैराइन कमांडो जो कि डिप्लॉय हो चुका है आपके मिडिल ईस्ट में। उसके साथ साथ ये भी खबर मिल रहा है कि ग्राउंड जो ट्रूप्स है उसको भी डिप्लॉय कर सकता है। मतलब एक तरफ आप कह सकते हो वॉर और ज्यादा इंटेंसिटी लेवल बढ़ेगा। बट दूसरी तरफ यूएस की वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की तरफ से बार बार ये हिंट मिल रहा है कि ये वॉर बहुत जल्दी खत्म होगा। जेडी वैंस सजेस्ट यूएस शिफ्ट विदड्रॉ फ्रॉम बैटलफील्ड, ये जेडी वैंस का कहना है। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि लोग सुने तो सुने किसका, दोनों ही देखिए यूएस की बहुत वाइटल पोस्ट में है। ट्रम्प तो है ही वो एज ए प्रेसिडेंट, जेडी वैंस भी कम वाइटल पोस्ट पे नहीं है, वो वाइस प्रेसिडेंट है। तो लोग बहुत कंफ्यूज है, भाई किसका सुने। ट्रम्प एक तरफ कह रहे हैं कि हम ईरान पे जो ये वॉर है उसमें हम और ज्यादा ट्रूप्स डिप्लॉय करेंगे, और ज्यादा यहाँ पे वॉरशिप डाल रहा है। दूसरी तरफ जेडी वैंस कह रहा है कि भाई यहाँ पे वॉर कभी खत्म हो सकता है। ठीक है, तो अब देखना होगा यहाँ पे क्या चला। अब ये भी फैक्ट है कि यूएस की जो लोग, यूरोप की जो लोग है ट्रम्प के अगेंस्ट में, आपको आज दिन के फर्स्ट वीडियो में दिखा भी था कि नो किंग प्रोटेस्ट नाम करके जो प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहा है, लगभग मतलब लाखों की तादाद में, मिलियंस ऑफ लोग, 50-60 लाख के आसपास लोग इसके विरोध में आ चुका है। अब देखिए, ये भी फैक्ट है कि लोग भी तंग आ चुके हैं। भाई और कितना वॉर करेगा? मतलब इतना एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, इतना इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, और कितना वॉर करेगा?
तो ट्रम्प के अगेंस्ट में ये आई थिंक एकदम जायज भी है। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाइए, ईरान की तरफ से कुछ खबर मिला। देखिए स्टेट ऑफ, अब ईरान दोस्तों एक बहुत बड़ा चाल चल रहा है, वो होता है ना बहती गंगा में हाथ धोना। ईरान देख ले भाई, इससे बढ़िया मौका नहीं है, क्योंकि ईरान की ये बहुत पुराना कह सकते हो कि ड्रीम था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अगर कोई भी शिप, कोई भी वेसल वहां से गुजरा, जो कि एक इंटरनेशनल वाटर बॉडी है, ठीक है, तो वो बेटा वहां से टोल कलेक्ट करेंगे, मतलब पैसा वसूलेगा। ईरान ने अगेन आज रिपीट किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रेजिम विल नेवर रिटर्न। इसका मतलब ये है कि ये वॉर शुरू होने से पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो रेजिम था वो कभी भी वापस नहीं आएगा, मतलब वहां का जो सिस्टम था वो वापस नहीं आएगा। ये ईरान की तरफ से कह दिया, जो आपको मैं इवन लास्ट डे 10:30 वाली वीडियो में कहा था कि ये भी बहुत बड़ा घातक हो सकता है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि ईरान ने यहाँ पे टोल कलेक्ट करेगा, इसीलिए क्योंकि फ्यूचर में ईरान के देखा देखी ऐसे बहुत सारे दोस्तों वाटर बॉडी है जो कि ऐसे बहुत ही नैरो स्पेस, वहां से आज भी बहुत सारे अलग अलग देशों की शिप गुजरते हैं, कोई एक भी पैसा नहीं लेता, क्योंकि वो इंटरनेशनल वाटर बॉडी है, ठीक है, किसी के मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। तो फ्यूचर में क्या होगा, उन सब देश भी टोल कलेक्ट करेगा, भारत भी करेगा। भाई भारत, भारत के नाम मतलब पूरा इंडियन ओशन है, और क्या चाहिए। लाओ आओ, इंडियन ओशन में अगर एक पैर भी रखोगे तो नेवी आ जाएगा सीधा सीधा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घातक होने जा रहा है, ठीक है। लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और यहाँ पे आया है खबर, ईरान की जो पार्लियामेंट स्पीकर, जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट के स्पीकर होता है ना, तो वैसे ईरान की जो पार्लियामेंट की स्पीकर ने कहा यूएस प्लॉट्स ग्राउंड अटैक डिस्पाइट डिप्लोमेटिक एफर्ट। तो बेसिकली इन भाई साहब का कहना यह है कि यूएस एक तरफ डायलॉग डिप्लोमेसी की बात तो कर रहा है, बट दूसरी तरफ ग्राउंड अटैक करने के लिए तैयार भी है, मतलब कभी भी कर भी सकते हैं। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं, यही इसका मतलब है, ठीक है। देखिए, द एनिमी पब्लिकली सेंड मैसेज ऑफ नेगोशिएशन, पब्लिकली तो कह रहा है कि भाई नेगोशिएट कर लेंगे ईरान के साथ, समझौता कर लेंगे, डायलॉग डिप्लोमेसी, व्हाइल सीक्रेटली प्लानिंग अ ग्राउंड अटैक। अब सच कह रहा हूं ना, पूरा मिडिल ईस्ट में ना खिचड़ी, वो दाल चावल से खिचड़ी बनता है ना, वो खिचड़ी बना हुआ है। किसी को समझना है भाई चल क्या रहा है वहां पे, क्या वहां पे मतलब मीडिएशन हो जाएगा, नेगोशिएट हो जाएगा, ये वॉर और ज्यादा मतलब और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा, क्या होगा किसी को पता नहीं है। अच्छा दूसरी तरफ देखिए, एक और खबर मिल रहा है, देख लीजिए, ये भी आज सब आपको मैं रात की खबर दे रहा हूँ। ईरान टारगेट साउथर्न इजराइल केमिकल फैक्ट्री। ईरान भी कम नहीं है, दमादम बम मार रहा है, इधर भी दमादम बम मार रहा है, ठीक है, मतलब दोनों ही पक्ष, इजराइल भी मार रहा है, ईरान भी मार रहा है, यूएस अलग से मार रहा है। तो वहां पे सुनने को आ रहा है कि ये देखिए कुछ लोग इंजर्ड भी हो गया, ठीक है। आज उसके बाद आ जाइए, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, वो भी भाई कम नहीं है। इजरायली पीएम से ऑर्डर मिलिट्री टू फर्दर एक्सपैंड सिक्योरिटी जोन इन लेबनान। लेबनान की सिक्योरिटी मतलब वहां पे और ज्यादा एक्सपैंड करने के लिए कह दिया। भाई ये अलग ही बंदा है, बेंजामिन नेतन्याहू अलग ही बंदा है, ठीक है। ये भाई साहब लगातार एक्सपैंड किया जा रहा है। तो वैसे ठीक है, भारत की वैसे दोस्त है, ईरान भी भारत की दोस्त है, इसराइल भी भारत की दोस्त है, कोई नहीं। हम जिस वजह से मैं कहूँगा भारत की आज की डेट में यहाँ पे जो डिप्लोमेसी है वो बहुत सही चल रहा है, एकदम न्यूट्रल रहो, बढ़िया रहो। भारत हमेशा हमने देखा कि चाहे यूक्रेन रशिया के मुद्दों पे हो या ईरान इसराइल के मुद्दों, हमेशा न्यूट्रल रहता है, क्योंकि भारत को दोनों ही पक्ष से कह सकते हो कि अच्छा रिलेशन रखना चाहिए, क्योंकि व्यापार करना है, तेल खरीदना है ना। अच्छा तो कुल मिला के आप समझ पा रहे हो कि बहुत ही अनसर्टेन, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल एक सिचुएशन पे अभी सारा का सारा ये इंसिडेंट खड़ा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बस अपडेट लेते रहिए, इतना ही मैं आपको कहूंगा। और देखिए मैक्सिमम क्या होगा, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैक्सिमम क्या हो सकता है, गिरावट ही होगा ना, गिरावट ही होगा ना। अगर एक्सेप्शन होता है तो बढ़िया होगा, ठीक है। तो आप सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो पे जो हो सकता है उसको आप मान के चलिए, देखना अगर थोड़ा सा भी कम बुरा हुआ तो भी अच्छा लगेगा आपको। मेरा बात समझ पा रहे हो ना, मतलब देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने मार्केट में 100% निवेश किया, अब इससे खराब सिचुएशन में क्या हो सकता है, खराब से खराब स्थिति में ये 100% आपका लॉस हो जाएगा, यही तो होगा ना, माइनस पे तो नहीं जाएगा। यही एग्जैक्टली तो आपको मैं अभी भी कह रहा हूँ कि सबसे खराब स्थिति क्या हो सकती है उसको आप पकड़ के चलिए। अगर थोड़ा सा कम बुरा हुआ तो भी आपको अच्छा लगेगा, देखना अच्छा फील होगा, ठीक है। अब लेट्स सी क्या होता है। अच्छा दूसरी तरफ एक और खबर आ रहा है कि पेट्रोचेम
प्राइस सर्च, हिटिंग इकोनॉमी हार्ट, और ये फैक्ट है, ये तो होगा ही। क्योंकि देखिए हो सकता है कि आज की डेट में भारत, चाइना, रशिया, ये सब देशों को मिल गया छूट स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे पास करने के लिए, बट स्टिल जो बाकी देशों को नहीं मिला, तो ऑब्वियसली ऑयल प्राइस स्पाइक कर रहा है। ऊपर से सुनने को आ रहा है कि रशिया ने जो गैसोलीन एक्सपोर्ट बंद कर दिया, और ज्यादा प्रेशर में है। ठीक है। अच्छा, आज भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से भी कुछ कमेंट आया, दिस आर चैलेंजिंग टाइम से पीएम मोदी इन मन की बात। तो बेसिकली देखिए मोदी जी अपना अपना काम कर रहा है, जो भी स्टेट की सीएम है वो अपना अपना काम कर रहा है। वो बेसिकली यहाँ पे यही कहा कि चैलेंजिंग टाइम है, यहाँ पे सबको मिलके एक साथ चलना चाहिए, एकजुट होकर चलना चाहिए, क्योंकि अभी वॉर की टाइम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्राइसिस होगा। और कुछ चीज़ देखिए आपको भी समझने की आवश्यकता है, किसी के हाथ में नहीं है। जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड की प्राइस, सिल्वर की प्राइस, ऑयल की प्राइस, गैस की प्राइस, कोल की प्राइस, ये कभी किसी के हाथ में नहीं है। ठीक है, वो इंटरनेशनल मार्केट में जैसा सिचुएशन बनेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, सो कुल मिला के देखिए माहौल बहुत अनसर्टेन है। सो ऑलरेडी दोस्तों आपको मैं लास्ट ये वाली वीडियो में अगर मैक्सिमम कहाँ तक गिर सकता है सारी जानकारी दे चुका हूँ। अगर मान लीजिए कल रिकवर हुआ कहाँ तक हो सकता है, तो अगर आप नहीं देखे वो चेकआउट करके आइए। बाकी अगर सुबह तक कुछ और अपडेट मिल गया मैं आपको दे दूंगा। अच्छा भाई, तो एक और बात दोस्तों मैं बताना भूल गया, याद रखना, कल सुबह मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर है उसका अपडेट दे दूंगा। आप बस एक बार चेक कर लेना मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी, मतलब इंस्टाग्राम में विजिट करके स्टोरी चेक कर लेना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।